जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे एक क्लास से दूसरी क्लास जनरेट की जा सकती है। लेकिन आपने नोट किया होगा क्लास से दूसरी क्लास जनरेट करते वक्त हम पब्लिक साथ वर्ड लिखते थे पेरेंट क्लास के साथ में। तो उस वक्त मैंने कहा था कि हम लोग इन यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्राइवेट भी लिख सकते हैं। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो यही है कि हमें पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इन तीनों इनहेरिटेंस में बुनियादी फ़र्क है क्या वो जान सकें। हम कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में देखें और फिर कुछ एक्सरसाइज दें ताकि ये इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। बाय द वे पब्लिक इनहेरिटेंस ही रिकमेंडेड इनहेरिटेंस होती है। ये तीनों के बाद आप देखिएगा कि हमें वो ज़्यादा बेनिफिशियल नज़र आती है। ठीक है। और कुछ लैंग्वेजेस जैसे जावा लैंग्वेज होगी वो करती ही पब्लिक इनहेरिटेंस, उसमें प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम पहले देखते हैं कि हम प्रेजेंटेशन में आज के क्या है। तो ये आप जो मैंने टॉपिक रखा है वो यही है कि हम लोग इसको ये इनका एक डिफरेंस जान पाए। राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस स्मार्ट डायग्राम। तो यहाँ पे आप देखें तो एक बेस क्लास दी गई है, ये वाली हमारी जो है बेस क्लास है। इसमें कुछ मेंबर्स हम क्या देते हैं, जैसे प्राइवेट में हमने रेड कलर, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इस तरह से मैंने डिफरेंट कलर स्कीम यूज कर ली है। तो ये हमारे जो प्राइवेट हैं जिन पे प्रोटेक्शन लगी हुई है। ठीक है। और प्रोटेक्टेड जो है ये चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिटेंस के साथ इनका लिंक होता है। और पब्लिक जो होते हैं ये आउटसाइड दी क्लासेस, जिसे आप बात करें ऑब्जेक्ट के थ्रू भी या दूसरी क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं। ये एरो साइन ये बता रहा है कि ये ऊपर वाली पेरेंट क्लास है, नीचे क्योंकि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। तो इनहेरिटेंस है, यहाँ पे मैंने जब प्राइवेट इनहेरिटेंस लिख दिया और यहाँ पे एक लाल रंग एक लगा दिया, ये वाली ये ए लाइन जो है ये एज अ बैरियर काम कर रही है कि हमने इनहेरिटेंस में जो भी पेरेंट से लेना है उसको हम अपने प्राइवेट पोर्शन में रखेंगे। और जब हम इस क्लास से आगे क्लास जनरेट करेंगे तो वो जो प्राइवेट ऊपर वालों से बिहेव होगा वही हमारे प्राइवेट बिहेव करेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो ही हम प्राइवेट इनहेरिटेंस लेंगे तो हमारे पास, क्योंकि प्राइवेट डाटा आउट ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता, तो मैंने ये एरो साइन लगा के नीचे ये ग्रे एरिया एक बना दिया कि यहाँ पे वो प्राइवेट डाटा एक्चुअली आ जाता है। और अब आप इसका मतलब वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है। उसके साथ मैंने ये इनडायरेक्ट यूज का कर दिया कि अब यहाँ पे डाटा पड़ा तो यूज तो करना ही है ना किसी वे से भी डाटा। तो हमें साथ कोई ना कोई फिर इधर से फंक्शन मिलेंगे। अभी हमारे पास एग्जांपल आ रही है उसमें भी ये चीज़ क्लियर जाए। तो डाटा तो हमने रखना है तो उसको यूज जहां पर भी हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड पब्लिक हो, डाटा मस्ट बी इन यूज, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। और जो प्रोटेक्टेड डाटा है वो प्राइवेट है और ये पब्लिक डाटा भी प्राइवेट है। देखिए प्राइवेट से आगे उसने नहीं जाना, तो ये बैरियर यहाँ पर ये काम कर रहा है, किससे आगे नहीं। ये बैरियर कहाँ पे डिफाइन किया गया, ये जो हमने प्राइवेट लिखा है ये एक्चुअली एज अ बैरियर काम कर रहा है कि अब जो चीज़ें भी इनहेरिटेड होगी। इसका मतलब ये कि अगर प्रोटेक्टेड में यहाँ पर इंटीजर आई लिखा हुआ आपने और वो यहाँ पर इंटीजर आई, इसका एज अ प्राइवेट अपीयर होगा। ठीक है। इस तरह से आपने इसको डील करना है। तो ये है इसका डिफरेंस प्राइवेट का। अब आप देख लें अगर प्रोटेक्टेड कर देंगे तो बाकी ये डायग्राम मोर और लेस सेम ही है। ठीक है। और एक ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, अगर इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ग्रीन एरिया मीन पब्लिक जो होगा वही एक्सेस कर पाएंगे, वो प्रोटेक्टेड वो बाकी तो एक्सेस उसे मिलती नहीं। सो ऐसे ही आगे ग्रीन कलर का ये लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब इससे आगे तो अब यहाँ पे देखें ये एक्सेस स्पेसिफायर चेंज हो गया, यानी कि टाइप और इनहेरिटेंस पहले प्राइवेट लिखा था, अब मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया। प्रोटेक्टेड कर दिया तो देखें ये प्रोटेक्टेड की ये पेनिट्रेशन नेक्स्ट होगी। प्राइवेट में पीछे यहाँ रेड तक रुक गया था और ये पब्लिक भी यहाँ तक आ गया क्योंकि ये बैरियर जो है ये अब मूव कर गया है उससे नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो प्रोटेक्टेड मीन कि आप इससे आगे आप यानी कि पब्लिक कुछ भी नहीं आप बना सकते। जो पेरेंट्स अपना जरूर बनाए यहाँ पर जो भी इस क्लास में चाहे, लेकिन पेरेंट की चीज एज अ पब्लिक यूज नहीं होगी। तो ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है। और नेक्स्ट में चलें तो अब हम यहाँ पे तीसरा और लास्ट जो है पब्लिक से जो रिकमेंडेड भी यही है कि आपने ये यूज करना है। अब देखें बैरियर बिल्कुल बॉटम पे चला गया। ठीक है। यानी कि पूरी क्लास में एक्सेस है। तो अब ये कि प्रोटेक्टेड कहाँ पे जाएंगे, तो ये कि प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। ठीक है। पब्लिक जो होंगे वो नेक्स्ट लेवल पे पब्लिक तक चले जाए। तो ये इन तीनों का डिफरेंस है। देखिए एरो साइन ये इस बैरियर को आपने देखना है, कभी बैरियर ये स्टेज पे है कभी इस स्टेज पे है। तो ये आपको नीचे वाली क्लास जो है जो ड्राइव्ड क्लास है उसमें कौन सी चीज़ें पेरेंट्स से इनहेरिटेंस होकर कहाँ कहाँ पर प्लेस होती हैं और कैसे उनको आप एक्सेस कर लेते हैं। कुछ तो चीज़ें बिल्कुल ऐसे ग्रे एरिया में आ जाती हैं
उनको आप इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जब पेरेंट्स हमें डाटा देते हैं तो साथ उसको यूज़ करने का तरीका भी, इनके फंक्शन भी बता देते हैं। तो ये है इसका। अब हम आते हैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ये क्लास एनिमल है, ठीक है। उसमें मैंने कह दी कि एनिमल का जो नाम है वो प्राइवेट है और उसकी एज जो है वो प्रोटेक्टेड है। और हमने उसके अंदर को फंक्शन डाल दिए, देखिए गेट नेम, सेट नेम और स्पीक, इस तरह के कुछ फंक्शन डाल दिए। क्योंकि जब हमने प्राइवेट डाटा देना है तो साथ आपने फंक्शन ज़रूर देने, अदरवाइज डाटा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर अब ये वाले जो होंगे, अब इधर क्योंकि आपने ली हुई है प्राइवेट इनहेरिटेंस, तो ये बैरियर एज इट इज़ फिर आ गया यहाँ पर के नथिंग मोर देन प्राइवेट। तो अब जो एज होगी वो आके यहाँ पर, ये देखिए मैंने एज का वर्ड लिख दिया है, तो वो विजिबल है यहाँ पर। यहाँ पर इसका ये चिर्प के नाम से एक फंक्शन है, बर्ड जो चिप करते हैं। तो यहाँ पे आप एज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन नेम को यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों? नेम यहाँ पे प्राइवेट था। प्राइवेट कहाँ पे आ गया? इस ग्रे एरिया के अंदर। तो फिर यूज कैसे करेंगे? ये गेट नेम सेट नेम, ये ग्रे एरिया में नहीं जाएंगे, ये आ जाएंगे इसमें प्राइवेट एरिया में। लेकिन प्राइवेट होगा क्लास के अंदर तो प्राइवेट एक्सेसिबल होता है। तो ये आपका यहाँ पर यूज हो जाएगा। अब आए तो मैं आपको इसकी एग्जांपल थ्रू कोड लिख दूँ। ठीक है जी। तो अगर आप जो कोड अभी ये मैंने डायग्राम शो किया, ये मोरलेस उसी से है। ये देखें क्लास एक एनिमल है। ये मैंने वीएस कोड से ही थ्रू प्रॉम्प्ट एक कोड जनरेट किया है कि बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक इनहेरिटेंस का है क्या। ये कोड मेरा लिखा हुआ नहीं है, टोटली एज जनरेटेड है। और साथ उसे कहा गया कि कमेंट्स लिख के मुझे बताए, ताकि वो पता चले हमें कि वो किस तरह से काम करता है। तो मैं अभी आपसे वो कोड भी शेयर कर देता हूँ, और ताकि आपको वो नज़र आता रहे। यस, आई होप यू कैन सी द कोड नो। तो यहाँ पे आप की क्लास एक एनिमल क्लास है। तो ये देखें प्राइवेट प्रोटेक्टर जो मैंने उधर डायग्राम में शो किए थे वही रखे हुए हैं। ये कंस्ट्रक्टर है जो उन दोनों को इनिशियलाइज कर लेता है, क्योंकि क्लास के अंदर है तो फिर तो प्राइवेट डाटा जो है यहाँ पे वो आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये गेट नेम सेट नेम, देखिए हमें जो कि प्राइवेट डाटा रखा था तो उसके साथ फिर हमें हम कहते हैं ये इंटरफेस बन गया। प्राइवेट डाटा को इस तरह से आप यूज करेंगे, जैसे आपका स्टूडेंट है तो सीजीपी है, तो सीजीपी को आपने इंक्रीज डिक्रीज करना तो एग्जाम के थ्रू आप उसे कर, तो कोई ना कोई फंक्शन जरूर डिफाइन किया जाता है जहाँ पे आपका प्राइवेट डाटा भी चेंज हो सके। और ये उसके अंदर एक आ गया जी, बर्ड्स जो हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट मीन के इसमें कोई आप डाटा इस क्लास का चेंज नहीं कर सकते। तो आपने उसमें एनिमल स्पीक से खाली एक फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस एक हमने एक चेक पॉइंट कह लें, जब ये फंक्शन चलेगा तो सी आउट कर देगा, और एक लाइन का ये फंक्शन और वो खास काम नहीं करेगा, सिर्फ समझाना इसका पर्पज है। लेकिन अब आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक था, वो आप देखिए। तो ये क्लास हमने बर्ड जनरेट कर ली, जिसे हमने एनिमल से प्राइवेट इनहेरिटेंस ले ली। अब वही चीजें अप्लाई हो जाएंगी आपके ऊपर, ये वाली यहाँ पर, कि अब वो प्राइवेट इनहेरिटेंस है तो ये एज यहाँ पे विजिबल है, लेकिन नेम विजिबल नहीं है। जब नेम विजिबल नहीं है तो फिर उसके लिए हमें गेट नेम सेट नेम का सारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें इसने अपना एक फंक्शन ऐड कर लिया है चिर्प के नाम से। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर कौन सी चीज़ें एक्सेस की जा सकती कौन सी नहीं की जा सकती, ये यहाँ पर कमेंट में भी लिख दिया है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे यूज़ में देखें एज वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, डाटा हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस क्लास में तो अगर आप ये 39 से 51 है, यहाँ पे एज नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, बट वी आर यूजिंग एज। तो एक्चुअली वो कहाँ पर है एज? वो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एज आपका एज अ प्राइवेट पोर्शन यहाँ पे उस जगह पे अवेलेबल है तो इस क्लास के अंदर अवेलेबल ना, अवेलेबल है तो आपने यूज कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया जी, क्या ये जो डाटा ऊपर आया था हमारे पास नेम का, क्या ये भी है? नहीं, नेम तो आपका यहाँ पे ग्रे एरिया में चला गया। तो ये हम फिर इसका क्या कर रहे हैं? तो ये देखें उसको गेट नेम के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो ये कमेंट अगर आप देख लें, कैन कॉल पब्लिक मेथड, ठीक है। आप मेथड कह लें या फंक्शन कह लें, ये एक ही बात है। सी प्लस प्लस फंक्शन कहते हैं, जावा वाले मेथड कहते हैं, लेकिन मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, कौन क्या कर सकता है, जैसे एग्जाम देना आपका एक मेथड है, आप मेथड के थ्रू अपना डाटा चेंज करते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा कोड है, एक एक दो दो लाइन का खाली फंक्शन है, जैसे इसमें एक लाइन ये और एक लाइन ये है, दैट्स ऑल, बाकी तो कमेंट है सर। अब अगर आपको मैं मेन में ले जाऊं सीधा ही, तो यहाँ पे दिखेगा। तो ये बर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अपने ट्विटी वन कुछ भी है और बर्ड डॉट शेप है, ये उसका कोई नाम रख लिया, उसकी कोई एज है। तो अब उसके प्राइवेट या पब्लिक फंक्शन, आप सिर्फ पब्लिक फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम में देखें तो
कैन यूज ओनली चिर्प ओनली, तो यहाँ पर सिर्फ ये चिर्प यहाँ पे पब्लिक फंक्शन में, पहले मैंने जो डायग्राम बनाई थी ग्रीन एरिया लिख दिया था कि जो कुछ भी पब्लिकली अवेलेबल होगा आउट ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू वही एक्सेसिबल होगा। तो अब आप चिर्प को यूज जरूर करें। चिर्प जो होगा वो आगे एज को आराम से यूज कर सकता है, लेकिन नेम को यूज करने के लिए उसे गेट नेम सेट नेम का सहारा लेना पड़ेगा। तो यही इस कोड के अंदर यहाँ पे हमें लिखा गया है यहाँ पर। अब आप इसको एग्जीक्यूट अगर करके देख लें तो वहां पर वो सिंपली खाली अभी इनके चूंकि नाम डिस्प्ले कर रहे हैं, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी बड़ी सिंपल सी है कि ताकि आप कोई स्टूडेंट क्लास, कोई मैनेजर क्लास, कोई इस तरह से छोटी सी एग्जांपल बनाई। ये देखें वो खाली उसने उसका डाटा डिस्प्ले कर दिया। तो इट मीन्स जब भी अपने इनहेरिटेंस लेते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमें उसका डाटा जो है पेरेंट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो वो यही बेसिकली इसका पर्पज है। तो अब आते हैं इससे नेक्स्ट पे आप आइएगा। तो ये हो गई हमारी इनहेरिटेंस यहाँ पर। अब आ जाते हैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, अब मैंने एक नई क्लास बना ली है, एक कैट। ठीक है, ताकि हर क्लास का नाम डिफरेंट कर लें। तो अब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस से क्या होगा कि ये एज और ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोटेक्टेड, अब बैरियर देखें प्रोटेक्टेड से आगे नहीं जाने दे रहा हमें, तो यहाँ पे इसकी वजह से हमारे पास वो लग गया हमारे पास बैरियर। तो अब चीजें एज यहाँ पर है तो प्रोटेक्टेड चीजें, अगर प्राइवेट विजिबल है क्लास के अंदर तो वो भी विजिबल है प्रोटेक्टेड भी। तो अब आप देखें एज जो होगा वो यहाँ पर आप पहुंच गए, पहले ए यहाँ पे रुक गया था क्योंकि बैरियर यहाँ तक लेके जा रहा था। तो इस म्यू मेथड के अंदर आप एज को यूज करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स कैन डू ऑन दी म्यू मेथड, तो ये म्यू खाली कर सकते हैं वो फिर म्यू मेथड के अंदर आप एज, लेकिन नाम फिर भी यूज नहीं होगा। नाम क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइवेट ग्रे एरिया में चला गया। तो ये गेट नेम सेट नेम इस तरह से फंक्शन है ना, इनके थ्रू आप इस म्यू के अंदर आप उसको यूज करेंगे, क्योंकि वो तो यहाँ पर ही पड़े हैं ना, गेट नेम सेट नेम एज अ प्रोटेक्टेड आ जाते हैं। तो अब आप आ जाएं इस क्लास के अंदर भी। तो अभी फारा मोमेंट में अगर इसको कमेंट कर दूं तो ये हेडलाइन भी, और यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है, तो मैं खाली इसका ये और ये कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब देखिए मैं वहां पे स्पीक का फंक्शन क्यों नहीं यूज कर सकता, गेट नेम का फंक्शन क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि उस क्लास के अंदर वो प्रोटेक्टेड आए हैं। प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो आउट ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होते, इनहेरिटेंस के थ्रू कॉल होते हैं। प्रोटेक्टेड का काम ही इनहेरिटेंस क्लास के रिलेटेड है, इनहेरिटेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आप माइंड में रखें। तो अब आप इसको भी एग्जीक्यूट करके देखें, तो अब आप ये कैट क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से एग्जीक्यूट कर देता है। अब आप तो इससे नेक्स्ट देखें तो हम लोग पब्लिक इनहेरिटेंस पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैट के वो आ गई जो भी हमने उसका नाम रखा, वट एवर इट। अब इसमें लास्ट में अगर आ जाए तो अब आप देखिएगा कि ये हमारा प्राइवेट हो गया। अब कुछ एक्सरसाइज है, आप ये कर लीजिएगा, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको मैं एक इसका और भी कर दूं, जो पब्लिक इनहेरिटेंस हमने रखी हुई है मैं इसको भी फॉर अ मोमेंट कमेंट करता हूँ। तो पब्लिक इनहेरिटेंस की पहले ये देख लें कि एग्जांपल है, डॉग क्लास हमने बना ली और उसे इनहेरिटेंस पब्लिकली मैंने आपको रिकमेंड भी किया कि ये रिकमेंडेड है। ठीक है, मैं इसके साथ कमेंट्स में लिख देता हूँ, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, अब आप ये डॉग क्लास बना ली। अब देखिए यहाँ पर हमने वो बना ली है, जो भी नेम और उसकी एज है वो हमने यहाँ पर उसको पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके कर ली। और बार्क मेथड जो है, अब ये देखें ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये भी स्पीक मेथड गेट नेम वही काम कर रहा है। तो अब ये गेट नेम फंक्शन डायरेक्टली नेम नहीं यूज कर सकता, क्यों? नो, नेम इज प्राइवेट इन दी चाइल्ड क्लास। तो ये फिर जब प्राइवेट, सॉरी पेरेंट क्लास के अंदर प्राइवेट था, तो चाइल्ड क्लास के अंदर ग्रे एरिया में चला गया, यानी कि अवेलेबल है लेकिन हिडन है। तो जबकि एज जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन एज को हम यूज कर रहे हैं। अब स्पीक मेथड है, आप यूज कर लें। अब अगर आप इसके आए तो जब इसके मेथड भी पब्लिक बन गए हैं, पेरेंट क्लास में पब्लिक, चाइल्ड में भी पब्लिक, इसका मतलब चाइल्ड क्लास फिर यूज कर सकती है अपने पब्लिक फंक्शन को। तो अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देखें, डॉग क्लास आप ये जो इसका अपना मेथड है, बाहर क्या ये भी कर सकता है, और अब आपके पास वो भी इसका वो यूज कर सकता है जो स्पीक का मेथड है। ठीक है, इवन आप ये देखें कि नेम जो डाटा है वो भी तो उसमें फिर पब्लिक है, क्या वो भी हम यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब आप इसको से एग्जीक्यूट करके देख लें तो
तो अब देखें ये पब्लिक इनहेरिटेंस लेने से हमें वो कितना बेनिफिट मिल रहा है। उस दूसरी इनहेरिटेंस हमें रोक रही थी कि नहीं जी बस आप ऊपर वाले प्रोटेक्शन लगी हुई है या प्राइवेटली आपको चीज़ें मिली हैं आउट ऑफ द क्लास, तो आप सोचें ना। अब पेरेंट के साथ पब्लिक चीज़ थी, चाइल्ड को भी एज अ पब्लिक मिल गई, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये स्पीक फंक्शन जो है ये हमें पेरेंट क्लास से मिला हुआ है। ठीक है, और ये गेट नेम फंक्शन भी हमें पेरेंट क्लास से मिला हुआ है, जहाँ से जैसे मर्जी आप यूज करें। तो ये है इसका डिफरेंस। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। ये एक्सरसाइज आप देख लें, इसमें आपने एक कोई क्लास बनानी है मैनेजर। ठीक है, या सॉरी एम्प्लॉय क्लास, उसकी चाइल्ड क्लास एक मैनेजर बनाएंगे, उसमें कोई बोनस या इस तरह से करेंगे। ये ज़रा एक नज़र देख लें, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके आप इसको देख लें। इस तरह से एक्सरसाइज 2 है, वो भी मिलती जुलती सी है, उसमें सिर्फ पर्सन और वो स्टूडेंट क्लास के हिसाब से है। लेकिन ये तीसरी एक्सरसाइज है, ये आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा सा काम देगी। जैसे मैंने कोड लिखा था उससे मिलता जुलता सा कोड है। वो ये कि आप एक व्हीकल क्लास बना लें। ठीक है, हमारे पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर था भी इस तरह से। फिर कार, बाइक और ट्रक इस तरह से बना लें। एक को दे दें पब्लिक इनहेरिटेंस, एक को प्रोटेक्टेड और एक को प्राइवेट, ताकि अब आपका चूंकि प्रैक्टिस करेंगे तो तभी ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, और इसमें से कुछ आपने उसका डाटा डिस्प्ले करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोड ना लिखा जाए, ठीक है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, एआई टूल से हेल्प लें और कोड लिखें और फिर इनको एग्जीक्यूट करें, और आप उससे भी जान सकते हैं कि इनका डिफरेंस है क्या बेसिकली। ठीक है जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप एक्सरसाइज कर लें। ईमेल मेरा आपके पास मौजूद है, तो आप मुझे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं।